हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। इसका अगला श्लोक देखें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि स्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि धैर्यवान मनुष्य कभी भी अपने न्याय के रास्ते से नहीं हटते हैं, भले ही कितना भी कुछ भी हो जाए। देखें, नीति निपुणा निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी संपत्ति आए, व यथेष्टम गच्छतु या इच्छानुसार चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो, युगांतरे वा अथवा युग के बाद हो, अर्थात एक युग के बाद हो। किंतु धीरा धैर्यवान व्यक्ति न्यायात् पथा, न्याय के मार्ग से, न्याय के रास्ते से, पदम ना प्रविचलन्ति, एक पग भी विचलित नहीं होते, एक पग भी पीछे नहीं हटते। अर्थात भर्तृहरि कहना चाहते हैं, धैर्यशाली मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि नीति में निपुण था विद्वान लोग धैर्यवान जनों का निंदा करें या प्रशंसा करें, भले ही उनके गुणों का गान करें या उनकी निंदा करें, उनके दोष निकालें। लक्ष्मी में संपत्ति उनके पास रहे या चली जाए, मीन्स उनके पास हो अथवा ना हो। आज ही मृत्यु या मतलब उनकी आयु छोटी हो या लंबी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो हमेशा न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं, कभी भी न्याय के मार्ग से हटते नहीं है, विचलित नहीं होते। इसे देखेंगे, नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा एक युग के बाद हो, मीन्स लंबे समय बाद हो। किंतु धीरा धैर्यवान लोग न्यायात् पथा पदम ना प्रविचलन्ति, न्याय के मार्ग से एक पग भी पीछे नहीं हटते हैं, एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, मीन्स वो न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं। अगला श्लोक देखें। यहाँ भाग्य की महत्ता बता रहे हैं। कैसे? भग्नाशय से करंड पिंडित तनोर म्लान इंद्रिय शुदा कृतवाल खुर विवरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिना तृप्त तत्पशिते सत्वरम असो तेने व्याता पथ लोका पश्यत दैव में भी नृणाम वृद्धौ क्षय कारणम। अब यहाँ कवि कह रहे हैं, सांप और चूहे का उदाहरण देके भाग्य का महत्व बता रहे हैं। कैसे? भग्नाशय से नष्ट हुई आशा वाला, अर्थात निराश हुए। करंड पिंडित तनो, करंड पिंडित पिटारी में, पिटारी करंड मीन्स जो मदारी होता है ना, सांप जो इकट्ठे सपेरे होते हैं, उनकी जो गोल गोल सी पिटारी होती है, आपने कभी देखी हो तो उस मदारी की पिटारी में, वो गोल बनी हुई होती है, मदारी की पिटारी में पिंडित तन, गोलाकार हुए शरीर वाले। सांप को आपने कभी देखा हो सपेरे को, तो उसका जो पिटारी सी गोल गोल होती है, डलिया सी ढक्कन होता है जिसके ऊपर, उसमें सांप गोल गोल कुंडली मारे बैठा होता है, उसको कहा है। तो मदारी की पिटारी में गोलाकार हुए शरीर वाले, क्षुधा म्लान इंद्रिय से, भूख से म्लान हुई, शक्तिहीन हुई इंद्रियों वाले, भोगिना सांप के मुखे, मुख में, यहां से उठाएंगे आखू, आखू कहते हैं चूहे को, चूहा, नक्तम रात में, विवरम कृतवा छेद करके, स्वयं अपने आप ही निपतिता प्रवेश कर गया। असौ वह सर्प, तत्पशितेन उसके मांस से तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, तेने पथा उसी मार्ग से, कौन से मार्ग से? जिस मार्ग से चूहा अंदर आया था छेद करके, उसी मार्ग से याता चला गया। सत्वरम लेंगे यहाँ से, मीन जल्दी से, शीघ्र ही चला गया, मीन उसने जरा सी भी देर नहीं की, शीघ्र ही वहां से चला गया। लोका, हे लोगों, हे मनुष्य, पश्चात देखो, ही निश्चित रूप से, दैवमेव भाग्य ही, नृणाम मनुष्यों की, वृद्धौ क्षये च, वृद्धो वृद्धि का और क्षय मीन्स नाश का, उन्नति का और विनाश का कारण होता है। मतलब कवि ने क्या कहा है, कोई सांप जो था
वो किसी सपेरे की पिटारी में उसे बंद था, भूखा था, खाना नहीं मिला था, उसे भूख से पीड़ित था। तो वो बड़ा दुखी था और बिल्कुल मरनासन था। एक चूहा जो था वो खाने की आशा से पिटारी को छेद करके अंदर चला गया। उसने सोचा उसके अंदर खाना होगा, वो उसे छेद कर उसके अंदर घुस गया। सांप भूखा था, उसने उस चूहे को खा लिया, उसकी भूख मिट गई। और जो चूहे ने छेद किया था उस छेद से वो सांप जो था बाहर निकल कर चला गया, मतलब उसकी भूख भी मिट गई और वो अपनी कैद से आजाद भी हो गया। तो सांप के भाग्य में क्या था? जिंदगी लिखी हुई थी, और चूहे के भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। इस बात को कवि ने कहा है कि भाग्य जो है वो बड़ा बलवान है, वही मनुष्यों की उन्नति और पतन का कारण है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि भाग्य ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें, कर्म ना करें, पुरुषार्थ ना करें और भाग्य के भरोसे बैठे रहें। ऐसा नहीं है। खाना भी जब हम खाते हैं तो उसके लिए भी हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। तो इसलिए भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। जो हमारा अब कर्म है वही हमारा आगे भाग्य होगा। इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठ के हमें कर्म अवश्य करना चाहिए। फिर से एक बार देखेंगे, भग्नाशय से निराश हुए अर्थात नष्ट हुई आशा वाले निराश हुए, करंड पिंडित तनु, सपेरे की पिटारी में गोलाकार हुए शरीर वाले, शुद्ध म्लानिंदे से भूख से पीड़ित इंद्रियों वाले, भूख से पीड़ित शरीर वाले, भोगे ना मुखे सांप के मुख में नक्तम रात्रि में, आंखों कोई चूहा विवरम कृतवा छेद करके स्वयं ही प्रवेश कर गया, स्वयं ही आ गिरा, इसमें मुख में आ गिरा। तत्पश्चितेन रप्ता, उसके मांस से संतुष्ट होकर, असौ वह सांप तेने पथा, उसी मार्ग से अथा उसी के द्वारा किए हुए मार्ग से, सत्वरा में आता शीघ्र ही भाग गया, निकल गया। लोका है मनुष्यों पश्चात देखो, ये निश्चित रूप से दय में भाग्य ही निराम मनुष्यों की वृद्धोक्षय कारणम, उन्नति और पतन का कारण होता है। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ पे कवि आलस्य का त्याग करने को कह रहा है। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महानृपु नास्ति उद्यम समो बंधुर्यम कृत्वा नावसीदति। अब यहाँ कवि कहते हैं निश्चित रूप से आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महानृपु, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यमम समा, परिश्रम के समान, बंधु नास्ति, कोई मित्र नहीं है, हितैषी नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके, ना अवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात भर्तृहरि जो है वो मनुष्य को लगातार कर्म करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। निरंतर परिश्रम करते मनुष्य जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और सुख को प्राप्त करता है और कभी दुखी नहीं होता। लेकिन जो मनुष्य आलसी है, आलस से पड़ा रहता है, काम कर सकता है फिर भी नहीं करता, तो समय बीत जाने पर वो निश्चित रूप से दुखी होता है और कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए आलस्य को छोड़कर हमेशा परिश्रम अवश्य करना चाहिए, परिश्रम ही करना चाहिए। ये निश्चित रूप से आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिपु, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समो बंधु नास्ति, परिश्रम के समान बंधु नहीं है, हितैषी नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके अर्थात जिस परिश्रम को करके, ना अवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक देखें। छिन्नोऽपि रोहति तरु क्षीणोऽपि उपचीयते पुनश्चंद्रा इति मृषंता संता संतप्यन्ते न लोकेशम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कभी कि संकट आने पर विचलित नहीं होना चाहिए। छिन्नोऽपि तरु रोहति, काटा हुआ पेड़ भी फिर से रोहति उग जाता है, अंकुरित हो जाता है। क्षीणोऽपि चंद्रा पुनः अपचीयते, क्षीण होने पर भी चंद्रमा फिर से उपचीयते बढ़ जाता है, वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इति विमृशंता, इस प्रकार विचार करते हुए संता सज्जन लोग, लोकेषु न संतप्यते, संसार में संतप्यते दुखी नहीं होते हैं। ऐसा विचार करते सज्जन लोग जो है वो संसार में दुखी नहीं होते हैं। फिर से देखें। छिन्नोऽपि तरु रोहति, काटा गया भी पेड़ फिर से अंकुरित हो जाता है, उग जाता है। क्षीणोऽपि चंद्रा पुनः उपचीयते, क्षीण हुआ चंद्रमा भी फिर से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इति विमर्शनता, ऐसा
विचार करते हुए संता सज्जन लोग संतप्यते नावलुप्ता लोके, संतप्यते इस संसार में दुखी नहीं होते, संतप्त नहीं होते हैं। अर्थात मनुष्य को दुखों में आने पर, विपत्ति में भी कहीं बिजली देना चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष को काट देने पर भी वो फिर से अंकुरित हो जाता है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं जैसे क्षीण होती जाती हैं, परंतु शुक्ल पक्ष में फिर वही वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार आए हुए संकट दुख सभी एक बार समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य फिर से सुखों में सुख को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दुख आने पर मनुष्य को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर भी फिर से भाग्य का महत्व बता रहे हैं कवि। नेता यश बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गम अनुग्रहम किल हरे हरे रावतो बाणा इत्य ऐश्वर्य बलान्वितोऽपि बलविद भग्ना परे संग्रहे तद व्यक्तनो दैवमेव शरणम धिग धिग वृथा परुषम। अब यहाँ कवि कहता है यस्य नेता बृहस्पति, जिस इंद्र के नेता अर्थात गुरु बृहस्पति हैं, प्रहरणम वज्रम जो शस्त्र है हथियार है वो वज्र है, सुरा सैनिका देवता सैनिक है, स्वर्गो दुर्गम स्वर्ग जो है वो दुर्ग है, किला है, किल निश्चित रूप से हरे भगवान विष्णु की अनुग्रह कृपा है, ऐरावत बाणा ऐरावत नामक हाथी है, इति इस प्रकार से ऐश्वर्य बल अन्वितो अपि ऐश्वर्य और बल से युक्त होने पर भी बल नामक राक्षस को भीत में मारने वाले अर्थात इंद्र संग्रह युद्ध में परय भगना शत्रुओं से पराजित हो गए। तद तो एकदम यह उचित है क्या कि ननु निश्चित रूप से दैवमेव शरणम भाग्य ही सहारा है, धिक धिक वृथा पौरुषम व्यर्थ पौरुष को व्यर्थ पुरुषार्थ को धिक धिक्कार है। अब यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि अगर भाग्य विपरीत है तो सब प्रकार के साधन और उपाय जो हैं वो होने के बाद भी और कर्मशील व्यक्ति होने के बाद भी वो निष्फल हो जाता है। जैसे इंद्र इनके गुरु बृहस्पति हैं, उन वज्र इनके पास है, योद्धा उनके देवता हैं, सैनिक देवता हैं, स्वर्ग के दुर्ग में रहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा हमेशा उन बनी रहती है, ऐरावत हाथी है उनका, और जिन्होंने बल नामक राक्षस को भी मारा है। फिर भी जब भाग्य विपरीत होता है तो वो राक्षसों से भी पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। फिर से देखें, यश नेता बृहस्पति जिनके गुरु बृहस्पति हैं, प्रहरणम वज्रम शस्त्र वज्र है, सुरा सैनिका देवता सैनिक है, स्वर्गो दुर्गम स्वर्ग जो है वो दुर्ग है, किल निश्चित रूप से हरे अनुग्रह भगवान विष्णु की कृपा है, ऐरावतो वार्णा ऐरावत नाम का हाथी है, इति ऐश्वर्य बलान्वितो अपि इस प्रकार से ऐश्वर्य और बल से युक्त होने पर भी बलभीत बल नाम राक्षस को मारने वाले अर्थात इंद्र संग्रह युद्ध में परय भगना शत्रुओं से परास्त हो गए। तद व्यक्तम इस प्रकार व्यक्तम स्पष्ट है, ननु निश्चित रूप से दैवमेव शरणम भाग्य ही एकमात्र सहारा है, आश्रय है, वृथा पौरुषम धिक धिक निरर्थक व्यर्थ के पौरुष को पुरुषार्थ को धिक्कार बार बार धिक्कार है। अब यहाँ पर कवि विचार के साथ काम करने का उपदेश दे रहे हैं कि बिना विचार किए काम नहीं करना चाहिए। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्य कुर्वता। अब यहाँ कवि क्या कह रहा है कि पुंसाम फलम कर्मायत्तम मनुष्यों का जो फल है अच्छा बुरा जो भी है कर्म के अधीन है, बुद्धि अपि कर्मानुसारिणी बुद्धि भी कर्म के अनुसार है, कर्म के अनुसार चलने वाली है, तथापि फिर भी सुधिया बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा सुविचार्यम एवं कुर्विता अच्छी प्रकार विचार करके ही कुर्वता कार्य करने वाला भाव्यम होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कवि कहना चाहते हैं कि यद्यपि मनुष्य को जो इस जन्म में सुख दुख लाभ हानि जो भी कुछ प्राप्त होता है वह सब क्या है, पहले जन्म के किए हुए कर्मों का फल होता है। हमारी बुद्धि भी उसी के अनुसार चलती है क्योंकि बुद्धि उन्हीं कर्मों का भोग भोगती है। फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अच्छी प्रकार विचार करके ही काम करना चाहिए, अचानक से किसी कार्य पर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो वो काम कर रहा है वही उसका आगे भाग्य निश्चित होगा। फिर से देखें, पुंसां फलम कर्मायत्तम मनुष्यों के फल कर्मों के अधीन है,
बुद्धि कर्मणानुसारिणी, बुद्धि भी कर्म के अनुसार है, कर्म के अनुसार चलती है। तथापि फिर भी शुद्ध या बुद्धिमान व्यक्ति को सुविचार एवं अच्छी प्रकार विचार करके ही कुर्वता भाव एवं काम करने वाला होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।